महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 43वें सर्ग का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले सर्ग में बताया गया था कि महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी केसरी और एक पत्नी सुमति, और दोनों में कोई संतान नहीं था। अब वो जब तपस्या किए, तपस्या करने के पश्चात उन्हें वर मिला कि एक पत्नी को तो 1 संतान होगा और दूसरी पत्नी को 60,000 संतान होंगे। तो एक पत्नी केसरी से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था असमंज। क्या नाम था? असमंज। लेकिन असमंज बहुत बदमाश था। वो क्या करता था, तो जो अन्य लोग थे उनके बच्चों को लेकर के पानी में फेंक देता था और वो डूबता था तो इसे आनंद आता था, ये खूब हंसता था। शिकायत उसके पिताजी के पास गया तो पिताजी ने उसको देश से निकाला दे दिया। संयोग से उसकी शादी हो गई थी और एक पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। क्या नाम था? अंशुमान। अब दूसरी जो पत्नी थी सगर जी की, सुमति, उस समय सुमति के पेट से एक तुम्बा जन्म लिया। क्या जन्म लिया? तुम्बा। अब बताओ, आदमी के पेट से तुम्बा जन्मेगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि उनके पेट से क्या जन्मा जी? तुम्बा। अब उस तुम्बा को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 बच्चे निकले। उस तुम्बा में से क्या निकला जी? 60,000। अब 60,000 बच्चा निकला और वो 60,000 बच्चा को एक घड़ा में डाल दिया, घी वाले घड़ा में। किसमें डाल दिया? घी से भरे हुए घड़े में 60,000 बच्चा को डाल दिया। धीरे 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 वो बढ़ता गया और बाद में 60,000 बेटा बन गया। किनका? सगर जी का। दुर्भाग्य से उस 60,000 में से एको आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है। सगर जी के जो 60,000 पुत्र थे ना, सुमति और सगर जी के, उस 60,000 में किसी का भी नाम लिखा ही हुआ नहीं है। अब 60,000 पुत्र जब हुए तो सगर जी की इच्छा हुई कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तो बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किए। अब यज्ञ तो आयोजन किए, यज्ञ में होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जब सारे जगह से घूम के आ जाते हैं तो फिर यज्ञ करते हैं। वो राजा चक्रवर्ती राजा कहता है। तो दुर्भाग्य से वो जो घोड़ा था ना, उस घोड़ा को इंद्र राक्षस बन के चुरा लिया। क्या किया? सगर जी के घोड़ा को, यज्ञ के घोड़ा को राक्षस बन के इंद्र ने चुरा लिया। अब सगर जी अब उसे खोजने के लिए 60,000 पुत्र को भेजे। 60,000 पुत्र पूरा पृथ्वी खोज लिया, नहीं मिला। फिर दोबारा भेजे कि फिर जाओ खोजो, तो उस बार कुदाली से पूरा पृथ्वी को ताम दिया, नहीं मिला। फिर तीसरी बार भेजा। अब तीसरी बार जब भेजा तो उस 60,000 पुत्र को पूर्व तरफ में एक हाथी मिला, दक्षिण तरफ में एक हाथी मिला, पश्चिम में एक हाथी मिला, उत्तर में भी एक हाथी मिला। और ये हाथी अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ था। और जब जब वो हाथी ऐसे ऐसे सिर हिलाता था तो भूकंप हो जाता था। अब बात बताओ, पृथ्वी जब हाथी के माथे पर था तो हाथी किस पर थी? हाथी किस पर था जी? विचार करना चाहिए ना। ये कोई विचार नहीं करता कि भाई पृथ्वी तो हाथी के सिर पर था, लेकिन हाथी कहाँ था? ये विचार करना चाहिए ना, लेकिन लोग विचार नहीं करते। तो इस प्रकार से वो 60,000 पुत्र जब चारों तरफ घूम लिया, कहीं नहीं मिला, तो उत्तर और पूरब के कोने में एक आश्रम मिला जहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वहीं घोड़ा चल रहा था। कहा कि रुको रुको, तू हमारा घोड़ा चुरा के लाया है, अभी तुमको हम ठीक करते हैं। और वो जो था सो वासुदेव का रूप, वासुदेव कपिल का रूप धारण करके बैठे हुए थे।
वासुदेव का मतलब कृष्ण, वासुदेव का मतलब कृष्ण। अब बताओ, ये भी बात इसमें अव्यवस्थित लिखा हुआ है। कहाँ त्रेता युग में राम हुए जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और कहाँ द्वापर युग में कृष्ण हुए जिसमें वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए। तो ये वासुदेव त्रेता युग में कपिल का रूप धारण करके बैठे हुए थे, ये बात अव्यवस्थित है कि नहीं है? या कपिल कोई और था? बताओ, इसमें लिखा हुआ है कि वासुदेव ही कपिल का रूप धारण करके वहां बैठे हुए थे। उन्होंने हुंकार भरी, देखो तू मुझे क्या दिखाएगा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और जैसे ही उन्होंने हुंकार भरा कि 60,000 जो सगर के पुत्र थे सबके देह में आग लग गया और सभी वहीं जल के राख बन गया। अब इधर बहुत दिन हो गया तो नहीं आने के कारण फिर अंशुमान जो उनके पौत्र थे सगर जी के, असमंज का बेटा, उनको भेजा कि देखो तुम्हारे चाचा कहाँ रह गए। अब ये खोजते 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 पहुंच गए वहाँ जहाँ 60,000 सगर के पुत्र जले हुए पड़े हुए थे। अब वहाँ जब गए तो वहाँ 60,000 जो उनके पुत्र 60,000 जो उनके पुत्र जले हुए थे, उन 60,000 पुत्र के मामा का नाम था गरुड़। क्या नाम था जी? गरुड़ जी मिल गए अंशुमान जी को, कहा कि कोई बात नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई है इससे डरने वाली बात नहीं है, इस कुछ अच्छा होने वाला है इसीलिए इसकी मृत्यु हुई है। माने मामा अपने भाजा के मरने पर ऐसा कह रहा है। अब आप घोड़ा लेकर के जाओ और सब बात सगर को बता देना कि जब तक गंगा नहीं आएगी ना जमीन पर, तब तक इन लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। पानी कहीं था ही नहीं जो पानी डालते, न श्राद्ध किया न तर्पण किया, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ से घोड़ा लेकर के जब पहुँचे, सगर को सब बात बताए, तो सगर जी पहले यज्ञ जो किए हुए थे ना, घोड़ा के कारण नहीं हो रहा था, तो यज्ञ किए। यज्ञ पूरा करने के पश्चात 30,000 वर्ष तक, कितने दिनों? 30,000 वर्ष तक वो राज्य करते रहे। गंगा कैसे आए पृथ्वी पर प्रयास करते रहे, लेकिन गंगा नहीं आई। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है जब राजा सगर थे और 30,000 वर्ष तक वो राज्य करते रहे, तब तक पृथ्वी पर गंगा नहीं थी। उस समय गंगा यहाँ नहीं थी। अब गंगा थी ही नहीं तो उस समय जो लोग मरते थे तो कैसे, क्या कहते हैं, उसका हड्डी कहाँ फेंकता होगा लोग? इसका मतलब पहले ये विधान नहीं था ही नहीं। अच्छा, सगर जी अपना बेटा का कोई श्राद्ध नहीं किया। 60,000 जो बेटा मरा, किसी का कोई श्राद्ध नहीं किया, बिना श्राद्धे का मर गए। माने वो खुद ही, माने गंगा कब आएगी विचारते विचारते मर गए बेचारे। अच्छा, इसके पश्चात उनके जो पौत्र थे अंशुमान, अंशुमान का जो बेटा हुए उनका नाम था दिलीप। क्या नाम था जी? दिलीप। राजा दिलीप जिसे हम कहते हैं। राजा दिलीप भी 31,000 वर्ष तक राज किए और मर गए। उनके सामने भी गंगा नहीं आई। पर उसके बेटे हुए भगीरथ। क्या नाम था? अब भगीरथ जी तपस्या किए, उनको भी बच्चे उच्चे नहीं थे, तपस्या किए तो ब्रह्मा जी आए उनके पास, बोले भाई वर मांगो। तो कहा कि ये वर दीजिए कि गंगा जी यहाँ आए और हमारे सभी दादाओं को स्वर्ग भेजे। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारे दादा ऐसे ही मरे पड़े रहेंगे। बताओ कितना दिन हो गया, इतने दिन से वो राख वहाँ पड़ा रहा होगा। क्या 30,000 वर्ष तो सगर जी है ना, फिर 31,000 अंशुमान भी थे ना, तब 30 अंशुमान और फिर 30,000 वर्ष दिलीप। अब इतना दिन तक राख पड़ा रहेगा क्या? इतने दिन तक राख पड़ा ही था मान लो। अब भगीरथ जी ये प्रयास करते हुए, और गंगा कैसे आएगी तो इसके लिए ब्रह्मा से वर लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, आप ऐसा करिए कि मैं तो गंगा को बता दिया हूँ कि आपके यहाँ चली जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा।
और शंकर जी की पूजा किए भगीरथ जी 1 वर्ष तक अंगूठा पर खड़ा होकर के। अब 1 वर्ष तक अंगूठा पर खड़ा रहने का मतलब है कि बीच में तो पेशाब पैखाना किए नहीं होंगे, न पेशाब किए, न पैखाना किए, न भोजन किए, न कुछ नहीं। 1 साल ऐसे ही खड़े रहे। शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी जब खुश हो गए कि ठीक है मैं गंगा को लेकर के चलूँगा, तो गंगा ऊपर से गिरी और सोची कि मैं इस शंकर को तो बहा डालूंगा इसमें। अब शंकर के भीतर में इस बात का एहसास हो गया कि गंगा तो अहंकारी है। क्या हो गया? अहंकारी है। ये सोचती है कि हम शंकर को पाताल लोक में डुबा देंगे। बस अब वो अपने जटा को इतना बड़ा बना लिए शंकर जी कि वो गंगा उस जटे में घूमती रही 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक। किसके जटा में? शंकर जी के जटा में ये घूमती रही। ऐसा होगा क्या? जटा में रहेगा गंगा है और जटा से बाहर नहीं निकल सकेगी। अब यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई है। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। अब फिर भगवान शंकर की तपस्या किए, फिर वो संतुष्ट हुए। अब क्या आगे है बत देखिए। विससर्जत तो गंगां हरो बिंदु रसः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्जिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वो जो जटा में रखे हुए थे ना, जो जटा से नहीं निकालते थे, तो जब तपस्या किया पुनः दोबारा भगीरथ, तो प्रसन्न होकर के बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। सरोवर का मतलब होता है तालाब। सरोवर का मतलब क्या होता है जी? तालाब। और बिंदु का मतलब होता है छोटा। बिंदु का मतलब होता है कोई एक छोटा तालाब था जिसमें छोड़ दिया, बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। गंगा की कितनी धाराएं हो गई जी? 7 धाराएं हो गई। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीन दिशं जगमुर गंगां शिव जला शुभा। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। 3 धाराएं किधर गई जी? पूर्व दिशा की ओर। सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी तिस्रश्चैता दिशं जगमु प्रतीचिन्तु दिशं शुभा। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। 3 पूर्व और 3 पश्चिम। सप्तमी चान वगाता संग भगीरथ रथं तदा भगीरथोपि राजर्षिर दिव्यंस्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगां तं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्छंकरारसीरस्ततो धरणीमागता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे भगीरथ जी का रथ चल रहा था और पीछे पीछे कौन चल रही थी? गंगा चल रही थी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। अब कैसे गंगा आई समझ में आ गया? गंगा आकाश से कहाँ गिरी? शंकर जी के मस्तक पर। बहुत दिन तक जटा में घूमती रही। फिर इसके पश्चात उसकी 7 धाराएं हो गई, तो 3 धाराएं पश्चिम पूर्व की ओर, 3 धाराएं पश्चिम की ओर। उसका कोई अता पता नहीं है। और 1 धारा किनके पीछे चली? भगीरथ जी के पीछे चली, जिसको अभी हम लोग गंगा कहते हैं।
जो जहाँ भी प्रयाग में लगा हुआ है ना कुंभ, हरिद्वार से निकलती हुई, ऋषिकेश से निकलती हुई ये आती है और समुद्र में जाकर के मिलती है। कहते हैं गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहाँ से इस पृथ्वी पर आई थी। असर्पत जलं तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कच्छप संघैश्च शिंशुमार गणेशतथा पतद्भि पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिंशुमार सूंस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद गंगतं तदा विमानैर्नगराकारैर् हयैर्गजवरैस्तदा। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। पारिप्लव गताश्चापि देवतास्तत्र विस्थिताः तदद्भुतमिमं लोके गंगवातरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणा समेयुरमितोजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहाँ जुटा हुआ था। संपतद् भी सुरगणैस्तेषां चाभरणोजसा शतादित्यमिवाभाति गगनंगत तो यदम। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। तो इस प्रकार से गंगा के अवतरण की कहानी इसमें बताई गई है। इसमें ये सही बातें इसमें इतना ही है कि गंगा तो नदी का नाम है, न कोई वो स्त्री है न वो पुरुष है। स्त्रीलिंग शब्द है गंगा, इसका मतलब कोई स्त्री थोड़े है। और पहाड़ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा से पानी नीचे निकलता है, तो उसी में जहाँ जहाँ कमज़ोर मिट्टी होते हैं उसको बहाती हुई चलती है और आगे वही क्या हो जाता है जी, वही नदी बन जाती है। तो इसी प्रकार से नदी बनी और उसमें उस नदी का नाम गंगा रखा गया। कोई गंगा महिला उहिला नहीं थी और कोई ऐसा नहीं है कि भगीरथ आगे आगे रथ को लेकर के चलेंगे, उनके पीछे पीछे नदी आती जाएगी, आगे रथ को बहा नहीं डालेगा क्या वो गंगा। तो इस प्रकार से इस विषय वस्तु को हमें ऐसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। और बहुत सारे ग्रंथों में इस प्रकार से पाखंड बहुत भरे पड़े हैं, तो हमको समझदारी से इसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।